तो लास्ट टाइम हमने HTML CSS फिनिश कर दिया था, इस बार हम जावास्क्रिप्ट देखते हैं फिनिश हो पाता है कि नहीं। तो यहाँ तक हमने बना दिया था, राइट। ये कुछ भी फंक्शनैलिटी वर्क नहीं कर रही है अभी, सिर्फ ये टेम्पलेट बनाया हमें। और तो क्रिएट करते हैं नंबर गैस डॉट JS फाइल GUESS, और उसको लिंक कर देते हैं हमारी HTML फाइल में बॉडी टैग के एंडिंग में। स्क्रिप्ट src नंबर गैस डॉट JS, ओके। और यहाँ पर दो बटन्स थे, उनकी आईडी देना रह गया था लास्ट टाइम। तो यहाँ पर रीस्टार्ट बटन की आईडी आप दे देना रीस्टार्ट, और नॉर्मल बटन जो है हमारा गैस वाला, उसकी आईडी हम दे देंगे गैस, ओके। बस इतना ही करना है HTML फाइल में, और कोई काम नहीं है HTML का। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं लॉग लिखता हूँ हर एक बार स्क्रिप्ट वर्किंग या फिर नहीं चेक करने के लिए, और फिर हम जाएंगे यहाँ पर कंसोल में। हाँ, तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है, इसका मतलब कि हमारी स्क्रिप्ट कनेक्ट हो चुकी है, राइट, ओके। तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले हम कुछ एलिमेंट्स को गेट करेंगे जिनकी वैल्यू हमें चेंज करनी है या फिर रीड करनी है। तो सबसे पहले दो बटन को गेट करते हैं हम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पर बटन की आईडी थी गैस, हाँ। फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो हमें चाहिए दैट इज़ दी रीस्टार्ट बटन। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ रीस्टार्ट। फिर एक और चीज़ हमें चाहिए, वो काउंटर, राइट, के कितने गैस हुए पर्सन के। सो काउंटर। और लास्ट हमें चाहिए वो हिंट सेक्शन, जहाँ पर हम हिंट डिस्प्ले करेंगे। ये चार एलिमेंट हमें चाहिए। फिर कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन करना है हमें, एक काउंट वेरिएबल जो कि ट्रैक रखेगा कि कितने गैसेस हुए। फिर एक वैल्यू वेरिएबल जिसमें हम इनपुट रीड करेंगे, लेकिन वो रीड तभी करेंगे जब क्लिक होगा ऑन दी ये वाला बटन, ओके। नेक्स्ट एक वॉन नाम का वेरिएबल है जो इनिशियली फॉल्स होगा। एंड लास्ट एक रैंडम वैल्यू नाम का वेरिएबल जिसमें रैंडम वैल्यू हम स्टोर करेंगे, और उसके लिए एक फ़ंक्शन हम क्रिएट कर देंगे। वैसे फ़ंक्शन नहीं क्रिएट करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट कर देते हैं, अच्छा रहेगा। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जनरेट रैंडम वैल्यू नाम का एक फ़ंक्शन हम बना देंगे, ओके। और हाँ, तो इतने वेरिएबल्स हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। ये थोड़ा ऑर्डर में नहीं दिख रहा है, वेट अ सेकेंड। हाँ, ये अच्छा दिख रहा है, ओके। सो सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं जनरेट रैंडम वैल्यू, जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक रैंडम वैल्यू रिटर्न कर देनी है। लेट्स से मैथ डॉट फ्लोर। अब रैंडम वैल्यू 1 से लेकर 100 तक, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैथ डॉट रैंडम इंटू 100। अब अगर आप ऐसा लिखेंगे तो 0 से लेकर 99 तक एक वैल्यू जनरेट होगी, लेकिन हमें 1 से लेकर 100 चाहिए, तो मैं +1 कर देता हूँ और ये वैल्यू हो जाएगी जनरेट। नेक्स्ट हम रीस्टार्ट की फंक्शनैलिटी डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी इजी रहेगा। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन, लेट्स से रीस्टार्ट बटन ही है ना, हाँ। तो रीस्टार्ट डॉट ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम छोटा सा फंक्शन डिफाइन कर देते हैं कि जैसे ही रीस्टार्ट हो तो हम पेज को रिफ़्रेश कर देंगे, बेसिकली कुछ नहीं करना है। तो href लोकेशन डॉट href इज इक्वल्स टू, जहाँ पर आपकी इंडेक्स फाइल रजिस्टर्ड है उसका लोकेशन आपको यहाँ पर पास करना है, राइट। सो यहाँ पर मेरी फाइल है नंबर गेम स्लैश इंडेक्स डॉट HTML में, यहाँ पर नंबर गेम नाम के फोल्डर में इंडेक्स डॉट HTML। तो हम देखते हैं, तो एज यू कैन सी यहाँ पर आप टॉप पर देखिए, यहाँ पर एकदम टॉप पर रिफ़्रेश हो रहा है, देख रहे हैं, हाँ, ओके। तो हम जैसे कि मैं कुछ लिख कर ही दिखा देता हूँ, कुछ लिखा मैंने और रीस्टार्ट किया तो वो रिफ़्रेश हो गया, ओके। फिर नेक्स्ट फंक्शनैलिटी हम डिफाइन करते हैं हमारे मेन बटन की, बटन डॉट ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फंक्शन, हाँ। तो इसमें हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमें वैल्यू को गेट करना है जो कि यूज़र इनपुट बॉक्स में इनपुट करेगा। सो उसका वेरिएबल हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। सो वैल्यू इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसकी आईडी थी आई थिंक गेस वैल्यू, डॉट वैल्यू लिखना मत भूलिएगा, ओके। तो ये वैल्यू, हाँ, और एक चीज़, हमें इस वैल्यू को, ये स्ट्रिंग वैल्यू आएगी तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में, तो ये नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमें काउंटर को इंक्रीज़ करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, इंक्रीज़ काउंटर नाम का फंक्शन, जो कि ये काउंटर जो है वो इंक्रीज़ करेगा। जैसे ही मैंने एक बार क्लिक किया तो ये 1 हो जाएगा, दूसरी बार क्लिक किया तो ये 2 हो जाएगा, ऐसा। तो उसको डिफाइन कर देते हैं, फंक्शन इंक्रीज़ काउंटर। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर काउंट की वैल्यू है लेस देन 4 तो ही इसको इंक्रीज़ करना है। तो काउंट को कर दो इंक्रीज़ बाय 1, और काउंटर जो कि एलिमेंट है हमारा डॉट इनर टेक्स्ट, मतलब कि उसके टेक्स्ट को चेंज कर दो हमारे वेरिएबल से। तो एज यू कैन सी ये 4 तक ही इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि देखिए आप, मैंने एक बार क्लिक किया 1 2 3 4, और अभी 5वें टाइम भी हम कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पर हमें 5 प्रिंट नहीं करना है, वहाँ पर हमें प्रिंट करना है कि गैस इज़ फिनिश्ड, क्योंकि उसके बाद आप गैस नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसा नहीं है, सो काउंटर डॉट इनर टेक्स्ट मुझे लिखना है गैस इज़ फिनिश्ड। और यहाँ पर एक और चीज़, मान लीजिए गैसेस फिनिश हो गए और यूज़र जीता भी नहीं, राइट, जीतने की कंडीशन हम लिखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन मान लीजिए वो नहीं जीता, तो उसको चेक करने के लिए हम ये कंडीशन लिख सकते हैं कि नॉट ऑपरेटर और वॉन, मतलब कि वॉन में फॉल्स वैल्यू हो अगर, और उसके आगे हमने नॉट लगा दिया, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब कि यूज़र हारेगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो हमें अगर हार जाए वो, तो हमें हिंट जो हमारा सेक्शन है, एलिमेंट है, उसकी जगह पर डिस्प्ले कर देता है कि भाई यू लॉस्ट इन, लेट्स से यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि काउंट नहीं, यू ओके, नंबर ही डिस्प्ले करना है, यू लॉस्ट द आंसर वॉज, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ असली आंसर जो कि रैंडम वैल्यू में स्टोर्ड है। ओके, तो लेट्स से इसको चेक कर लेते हैं हम। तो आप देखिए गैस इज फिनिश्ड और यू लॉस्ट द आंसर वॉज 61, ठीक है। तभी आखिरी एक फंक्शन हमें डिफाइन करना है जिसका नाम है गेट हिंट, और इसमें हमें ये वैल्यू वेरिएबल को पास कर देना है, जो कि हमारी हिंट डिफाइन करेगा कि क्या हिंट शो करनी है हमें यूज़र को। सो गेट हिंट वैल्यू, और इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या यूज़र ने वैलिड वैल्यू एंटर की है। तो अगर वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड ऑपरेटर, एंड वैल्यू इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 100, तो इसका मतलब है हम टेस्ट करेंगे उसको आगे। लेकिन इसमें वैल्यू अगर नहीं है, मतलब कोई स्ट्रिंग ऐड कर दिया या फिर कोई और नंबर ऐड कर दिया, तो हम लिखेंगे कि भाई हिंट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू नो हिंट्स फॉर दिस वैल्यू, राइट। कोई हिंट हम शो नहीं करेंगे और उसका एक गेस वेस्ट भी हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए अब सिर्फ हमें ये डिफाइन करना है हिंट क्या शो करनी है, कौन से कंडीशन के बेसिस पर, राइट। सो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या यूज़र जीत गया है, मतलब वैल्यू इज इक्वल्स टू रैंडम वैल्यू हो गई। तो हिंट डॉट इनर टेक्स्ट हम कर देंगे कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वॉन इन, यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर दूंगा कितने अटैम्प्ट्स में। तो काउंट +1 मैंने क्यों किया आपको बताता हूँ, यू वॉन इन काउंट +1 अटैम्प्ट्स। तो यहाँ पर एक और चीज़ हमें करनी है, वॉन इज इक्वल्स टू ट्रू, जो कि हमने पहले डिफाइन किया था, वो वेरिएबल को ट्रू कर देना है। हाँ, तो काउंट +1 क्यों लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए पहले हम गेट हिंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसके बाद काउंटर इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब गेट हिंट फंक्शन कॉल होगा तो काउंट की वैल्यू प्रीवियस काउंट ही होगी, वो इंक्रीज़ नहीं हुई होगी, दैट्स वाई वी आर राइटिंग काउंट +1। तो आप कहेंगे कि पहले इंक्रीज़ काउंटर को कॉल कर दो, इतना इश्यू है। तो इसमें भी इश्यू आएगा, क्योंकि गेट हिंट में हम वॉन को ट्रू कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर पहले हमने इंक्रीज़ काउंटर को कॉल कर दिया तो यहाँ पर तो वॉन की वैल्यू प्रीवियस होगी, जो कि है फॉल्स। तो अगर यूज़र लास्ट चांस में करेक्ट गेस करेगा, फिर भी लिख कर आएगा कि भाई यू लॉस्ट और द आंसर वॉज दिस, तो ये इश्यू ना हो, इसलिए हमने पहले गेट हिंट को कॉल किया, उसके बाद इंक्रीज काउंटर को। ओके, तो यहाँ पर हमें 4 कंडीशंस डिफाइन करनी है, टू हाई, टू लो, और स्लाइट हाई और स्लाइट लो।
ये 4 कंडीशंस डिफाइन करनी है हमें. सो लेट्स ट्राई. और ये कंडीशन बेसिकली आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. सो सबसे पहला है लेट्स से रैंडम वैल्यू माइनस वैल्यू अगर हम करें और उसका डिफरेंस ग्रेटर देन 10 है, मतलब कि रैंडम वैल्यू है लेट्स से 50 और यूज़र ने गेस किया 2, तो इसका डिफरेंस है 48 विच इज़ ग्रेटर देन 10. तो अगर कुछ ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब कि यूज़र ने काफ़ी लो गेस किया है, तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे कि भाई योर गेस इज़ टू लो. सिमिलरली इतना कॉपी करते हैं. अगर वैल्यू माइनस रैंडम वैल्यू, मतलब यूज़र ने जो गेस किया माइनस रैंडम वैल्यू, लेट्स से यूज़र ने गेस किया 40 और रैंडम वैल्यू थी 10, तो इसका डिफरेंस 10 से ग्रेटर है, तो हम प्रिंट करेंगे कि भाई आपने गेस कर दिया है टू हाई. फिर स्लाइट लो और स्लाइट हाई, तो ये थोड़ा ट्रिकी है. तो यहाँ पर रैंडम वैल्यू माइनस वैल्यू अगर है लेस देन और इक्वल टू 10, और स्लाइट में क्या इशू है, एक और कंडीशन हमें डिफाइन करनी पड़ेगी कि भाई रैंडम वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन द वैल्यू. ये हमने क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि मान लीजिए कि रैंडम वैल्यू है हमारी लेट्स से रैंडम वैल्यू है 90 और वैल्यू थी 10, या फिर वेट अ सेकेंड, रैंडम वैल्यू है 10 और वैल्यू है 80, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, फिर से सुनिए, रैंडम वैल्यू इज़ 10 और वैल्यू है 80, तो प्रिंट होना चाहिए कि भाई योर गैस इज़ टू हाई. लेकिन अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा, -70 आएगा. सो -70 तो 10 से कम ही है, राइट. तो माइनस में हमें नहीं जाना है. दैट्स वाई हमने यहाँ पर प्रिंट किया कि भाई ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब रैंडम वैल्यू ग्रेटर होगी वैल्यू से. और सिमिलरली यही चीज़ हमें रिपीट करनी है फॉर वैल्यू माइनस रैंडम वैल्यू. और यहाँ पर लिख देंगे हम कि योर गैस इज स्लाइट SLIGHT स्लाइट लो और यहाँ पर स्लाइट हाई. एंड यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा. आप शांति से समझना कंडीशंस को, राइट. समझ में आ जाएंगी आपको. और चेंज भी कर सकते हैं, ये कोई रूल नहीं है, आपकी गेम है, आप किसी भी कंडीशन पर कोई भी हिंट दे सकते हैं. तो ये हमारा प्रोग्राम आई थिंक फिनिश हो चुका है. चेक कर लेते हैं कोई इशू नहीं आ रहा है ना. सो लेट्स से रिफ़्रेश करता हूँ मैं. और सबसे पहले मैंने यूं ही गैस पर क्लिक किया तो नो हिंट्स फॉर दिस वैल्यू, क्योंकि हमने कोई वैल्यू ही डाली नहीं है. और यहाँ पर काउंटर इंक्रीज़ हो गया. फिर लेट्स से मैंने 12 गैस किया तो योर गैस इज़ टू लो. टू लो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होगा, 10 से ज़्यादा एटलीस्ट डिफरेंस होगा. तो मैं यहाँ पर 35 करता हूँ तो स्लाइट हाई, तो इसका मतलब आई थिंक 25 से 35 के बीच में वैल्यू होगी. सो लेट्स से मैं 30 करता हूँ. सो यहाँ पर स्टिल स्लाइट हाई आ रहा है. सो लेट्स ट्राई 27. तो एज यू कैन सी गैसेस फिनिश हो गए, मतलब हम लास्ट चांस में जीत गए. यू वॉन इन 5 अटैम्प्ट्स. रीस्टार्ट करता हूँ मैं. और बेसिकली अगर आपको गेम प्ले करना है तो सबसे पहले आपको यूजुअली 50 एंटर करना चाहिए. फिर योर गैस इज़ टू लो, फिर आपको टू लो है तो लेट्स से मैं 80 करता हूँ. सो स्लाइट लो, फिर आई थिंक 84, स्लाइट लो 86, स्टिल लो 88. ओके, तो हम हार गए, हमारे चांसेस ख़त्म हो गए और द आंसर वाज 90. ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम आई थिंक परफेक्ट रन हो रहा है. कोई भी इशू अगर आपको दिखे तो आप कमेंट कर देना, हम उसको सॉल्व कर देंगे. आई डोंट थिंक सो कोई इशू है. और रीस्टार्ट भी प्रॉपर वर्क कर रहा है. हाँ, बढ़िया प्रोजेक्ट हमारा बन गया है, राइट. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. और कुछ नई फंक्शनलिटी अगर आप इसमें ऐड करते हैं और कुछ वेबसाइट में कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ एनहांस करते हैं, तो आप मुझे कोड शेयर कर देना, मैं अभी देखूंगा उसको, राइट. और उस पर भी वीडियो लेट्स से मैं बना सकता हूँ. ओके, थैंक यू.